जैसा देश वैसा भेष। खालिस कश्मीरी अंदाज में प्रधानमंत्री श्रीनगर के लोगों के बीच पहुंचे थे। मंच पर शानदार स्वागत हुआ तो सामने स्टेडियम में सुनने के लिए हजारों की भीड़ बेकरार हो रही थी। मोदी जी को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। कृपया उनको सिक्योरिटी चेक कराकर आगे लाएं, क्योंकि बाहर लगभग 5000 से ज्यादा लोग लाइनों में खड़े हैं, क्योंकि लगभग 50,000 लोग इस समय ग्राउंड में आ चुके हैं। मोदी का मैजिक श्रीनगर में चल चुका है। सुरक्षा जांच के लिए करीब 7 किलोमीटर पहले ही प्रशासन ने गाड़ियां रोक दी थी। फिर भी लोग पैदल ही प्रधानमंत्री को सुनने के लिए शेरे कश्मीर स्टेडियम पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के विरोध में जहां अलगाववादियों ने आज कश्मीर बंद का आह्वान किया था, वहीं कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच लोगों को 5 से 7 किलोमीटर तक का पैदल सफर तय करके वेन्यू तक पहुंचना पड़ा। लेकिन इन कड़े इंतजामों के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग इस रैली में आज शामिल हुए। श्रीनगर के इस मशहूर स्टेडियम में करीब 30 साल बाद किसी नेता की रैली हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने घाटी के लोगों से वादा किया कि आपने साथ दिया तो कश्मीर की सूरत बदल दूंगा। मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। मैं आपके सपनों को अपने सपने बनाऊंगा। मैं आपके लिए पूरी सरकार को आपकी सेवा के लिए लगा दूंगा। बहुत हो चुका भाइयों बहनों। भ्रष्टाचार ने जम्मू कश्मीर को तबाह करके रखा। लेकिन सवाल यह है कि मोदी कश्मीर को आखिर किस दम पर बदलने का सपना देख रहे हैं। राज्य में सरकार बनाने के लिए 44 सीटें चाहिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों को आधार माने तो पार्टी को 87 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 25 पर बढ़त मिली थी। उसमें भी 24 सीटें सिर्फ जम्मू की थीं और 1 लद्दाख की। कश्मीर की 1 सीट पर भी पार्टी को बढ़त नहीं मिली थी। 87 में से 46 सीटें कश्मीर के इलाके में ही हैं, जबकि जम्मू में 37 और लद्दाख में 4 सीटें हैं। श्रीनगर की 8 सीटों सहित कश्मीर की करीब 15 से 20 सीटों पर बीजेपी काफी कमजोर है। यही वजह है कि 14 दिसंबर को होने वाली वोटिंग से ठीक 5 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में रैली की है। इस रैली के जरिए बीजेपी की कोशिश घाटी में अपना असर बढ़ाने की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति कितना उत्साह और एक आदर श्रद्धा दिखाती है, उसका एक छोटा सा झलक है आज की इस बड़ी रैली। और प्रधानमंत्री जी रैली के लिए एक डेवलपमेंट का महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए थे। उस संदेश को लेकर यहाँ की जनता जरूर प्रधानमंत्री जी के विजन को सपोर्ट करने के लिए आगे आएगी, हमारा भरोसा है। बीजेपी राज्य की 87 में से 74 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। घाटी की करीब दर्जन भर सीटों पर बीजेपी अलगाववादी नेता रहे सज्जाद लोन की पार्टी को समर्थन दे रही है। सिर्फ सज्जाद ही नहीं, पार्टी ने इस इलाके में अपने कई ऐसे चेहरों को आगे किया है जिनमें जीत की गुंजाइश दिख रही है। पेशे से डॉक्टर और पूर्व विधायक की बेटी हिना भट्ट बीजेपी के उसी मिशन का हिस्सा है। कुछ दिन पहले ही हिना को बीजेपी ने पार्टी में शामिल कराया और श्रीनगर की अमीरा कदल सीट से उम्मीदवार बना दिया। बहुत ज्यादा जो मुझे पहली तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मोदी जी का मुझे आशीर्वाद मिला, मोदी जी से मुलाकात मिला, एक ही मंच मिला, तो बाकी सियासी कोई बात नहीं थी। बस मेरा एनकरेजमेंट उत्साह और बढ़ा रहे थे। गुरु मंत्र यही है कि ईमानदारी से चले, जैसे जिस उत्साह के साथ हम चल रहे हैं वैसे ही चले। बीजेपी को उम्मीद है कि कश्मीर की वादियों में कमल जरूर खिलेगा, लेकिन विरोधी तो खाता खुलने की गुंजाइश से भी इनकार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर में बीजेपी का नाम लेना आपस में पाप है। ये वो कातिल है। इनकी हिस्ट्री देखो, यहाँ क्या करने आए, इनको कोई हक नहीं है इस धरती पर कदम रखने का। इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। आप देखने में भी हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन ग्राउंड की जो सिचुएशन है ऐसा कुछ लगता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि खासकर वादी में वो अपना खाता भी खोल पाएंगे। विरोधियों के दावों से दूर बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन कश्मीर को देखते हुए ही यहाँ की सभा में आतंकवाद की जगह विकास को मुद्दा बनाकर पेश किया। अपने आधे घंटे से ज्यादा के भाषण में मोदी सिर्फ विकास, विकास और विकास के नाम पर वोट मांगते नजर आए। हमारे इन साथियों को आप विजयी बनाइए, विजयी बनाइए। आपके सपनों को पूरा करने का मैं आपको वादा करता हूं। मैं फिर एक बार
कश्मीर के लिए विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए आपके पास आया हूं। आओ कंधे से कंधा मिला करके गरीबी से मुक्ति पाएं, कंधे से कंधा मिला करके भ्रष्टाचार से मुक्ति पाएं, कंधे से कंधा मिला करके बेरोजगारी से मुक्ति पाएं और हमारे कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। इससे पहले पीएम की जम्मू के सांबा में सभा थी, जहां उन्होंने लोगों को AK-47 और ईवीएम की ताकत का फर्क समझाया। AK-47 के ट्रिगर पर उंगली दबती है, उससे ज्यादा ईवीएम मशीन पर दबने वाली उंगली की ताकत ज्यादा होती है। AK-47 के ट्रिगर पर दबने वाली उंगली किसी की जान ले सकती है, लेकिन ईवीएम मशीन पर दबने वाली उंगली एक देश की जिंदगी बदल देती है और ये काम आपने किया। जम्मू कश्मीर में विकास आज बड़ा चुनावी मुद्दा है और मोदी इसी के सहारे पार्टी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं।